दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना। आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, पुलिस हुआ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस हुआ, तो हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसे निकालने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। इससे 2 सेकंड में ही हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। शुरू करते हैं। जैसे कोई संख्या है 3, 4, 7, 2, तो इसमें इस संख्या में सीधा देखने पे पता चलता है कि इकाई का अंक क्या होगा 2। ये तो हमें पता चल गया, इकाई का अंक क्या होगा 2। पर अगर संख्या ऐसे ना हो के इस तरह से हो, जैसे 3, 4, 2, 8 गुणा 4, 5, 6, 7, 1, तो इसमें इकाई का अंक अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम सबसे पहले दोनों संख्या के इकाई का अंक देखो। जैसे इसमें इकाई का अंक क्या है, इस संख्या में 8, तो 8 को लिख लो। इस संख्या में इकाई का अंक क्या है 1, तो 1 को लिख लो। इन दोनों की गुणा कर दो, तो 8 गुणा 1 बराबर क्या 8, तो इकाई का अंक क्या हो गया 8। क्या होगा इकाई का अंक 8। ऐसे ही दूसरी संख्या ले लो एक, जैसे 3, 4, 2, 5, 8 गुणा 3, 4, 5, 9, 5, 8 ही ले लो चलो। 3, 4, 5, 8, 9 ले लिया। तो क्या करेंगे, अगर हम इस संख्या में इकाई का अंक कुछ चल गया तो क्या करेंगे, इकाई का अंक क्या है इसमें 8, इसमें इकाई का अंक क्या है 9, तो 8 गुणा 9 कर देंगे तो कितना मान हो गया 8 9 72। अब यहाँ देखो इकाई का अंक क्या है इसमें 2, तो इसे ले लेंगे, तो इकाई का क्या हो गया 2, इकाई का अंक क्या होगा 2। जैसे एक संख्या और ले लो, 457 गुणा 561 गुणा 442 में अगर इकाई का अंक पूछे तो क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 7, इसका 1, इसका 2, तो 7 एकम 7 दूनी 14। इसमें देखो इकाई का अंक क्या है 14 में 4 है, तो इकाई का अंक क्या होगा 4। क्या होगा इकाई का अंक 4। अब दोस्तों हमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में अर्थात उसका इकाई का अंक 0 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, क्या हो 0, 1, 5, 6, तो उसकी कितनी भी घात हो जा उसका इकाई का अंक वही रहेगा। जैसे ले लो कोई संख्या 100 ले ली, अगर हम 100 का वर्ग करें और इसमें इकाई का अंक कुछ है तो इकाई का अंक क्या होगा, जैसे 0 है इसमें इकाई का अंक तो 0 ही रहेगा। वो कैसे देख लो एक बार, 100 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वह आ गया 10,000, तो इकाई अंक क्या है इसमें 0। इसका मतलब कोई संख्या के अगर लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसकी कितनी भी घात कर लो तो उसका उत्तर उसका इकाई का अंक वही रहेगा। अगर 0 है लास्ट में तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। जैसे अगर हम 10 की 3 लेवे तो इकाई क्या है इसमें 0, 10 की 3 कितना हो 1000, तो इकाई क्या होगा 0। जो चीज़ मैंने बताई थी कि अगर किसी के इकाई के अंक में 0 हो तो उसकी घात कितनी भी कर लो उसका इकाई का अंक 0 ही रहेगा। ऐसे ही एक संख्या और ले लो, 11 का वर्ग कर लो कितना होगा 121, 1 है इकाई का अंक तो यहाँ भी 1 है। ऐसे ही अगर हम 15 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 225।
यहाँ पे इकाई अंक 5 है तो यहाँ भी 5 है। ऐसे ही 16 में भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे कोई संख्या 6 है, अगर हम उसका वर्ग करेंगे, इकाई अंक 6 है इसमें, तो 6 छंग 36, तो इकाई अंक 36 हो गया। तो क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 0, 1, 5 या 6 है तो उसका कितनी भी घात कर लो उस संख्या की, इकाई का अंक सेम रहेगा, का इकाई का अंक बदलने का नहीं। ये चीज़ ध्यान रखने की है। चलो इसे हम एक सवाल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 5, 5, 5, 6 की पावर 922 गुणा 361 की पावर 362। तो इसका इकाई क्या है, 6 है इसका इकाई का। तो इसकी कितनी भी घात हो लो तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही रहेगा। गुणा इसका इकाई अंक क्या है, 1, तो इसकी भी कितनी घात हो लो इसका भी इकाई का अंक 1 ही रहेगा। तो 6 गुणा 1 बराबर 6, तो इकाई का अंक क्या होगा, 6, इकाई का अंक हो गया 6। अब दोस्तों हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि किसी भी संख्या को 4 बार गुणा करने पर, किसी भी संख्या को 4 बार गुणा करने के बाद अगर 5 ही बार उसे गुणा करेंगे तो संख्या का इकाई का अंक सेम आ जाएगा। जैसे अगर कोई संख्या है जैसे 3 की पावर 5, तो कैसे करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3, तो गुणा करेंगे इनकी तो कितना आ जाएगा, 243। कितना आ गया, 243, 243 आ गया। तो इसमें इकाई का अंक 3 था तो यहाँ भी 3 ही हो गया। ये चीज़ ध्यान रखने की है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 2 की पावर 5 को करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कितना आ गया, 32। तो इकाई का अंक क्या आएगा, सेम रिपीट हो रहा ना, यहाँ भी रिपीट हो रहा 3 और यहाँ भी रिपीट हो रहा 5 ही बार। ठीक है, 5 ही बार यहाँ भी रिपीट हो गया, यहाँ भी रिपीट होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने की है। अब एक सवाल ले लेते हैं, जैसे कैसे निकालेंगे इस तरह के सवाल। जैसे हमें 2 की पावर 5 में ये ज्ञात करना कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें ऐसी संख्या को करने के लिए क्या करेंगे, जो इसका घात होगी उसे 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, तो कितनी बची, 2 की 1 घात बच गई। तो क्या कर बच गई, 2 की 1 घात बच गई। 2 की कितनी घात बच गई, 1, बराबर क्या होगा, 2 गुणा 1 कितना हो गया, 2 गुणा 1, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 2, इकाई का अंक क्या होगा, 2। ऐसे ही हम दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे 87 की पावर 37 इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो। तो हमें और चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें इकाई का अंक देखना हो। तो इकाई का अंक क्या है, 7। तो इसका मतलब क्या करना, हमें 7 की पावर 37 में बताना है इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो वही प्रोसीजर, जो इसका घात है उसे कहीं से भाग देंगे, हम घात को कहीं से भाग देंगे, 37 को 4 से, तो 4 नम 36 कितना होगा, 4 नम 36, 7 में 6 का 1, तो 1 बच गए। तो 7 की पावर कितनी बच गई, 7 की पावर 1 घात कितनी बच गई, 7 की पावर 1, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7। दोस्तों पर आप
अब आप कहेंगे अगर शेषफल 0 बच जाए तो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए बता दूँ मैं आपको। जैसे एक सवाल ले लेते हैं 87 की पावर 36, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम 7 की पावर 36। अब 36 को हम कहीं से भाग देंगे, 4 से, 4 नम 36, तो 0 बच गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, जब 0 बच जाए तो 7 की पावर 4 लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, 7 की पावर 4। तो क्या करो, 7 की पावर 4 बच गई, इसका मतलब अगर 0 बच जाए तो 7 की पावर 4 ले, तो जो यहाँ हो इकाई अंक उसकी पावर 4। तो 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, कितना हो गया इसका मान, कितना हो गया, 7 गुणा 7 गुणा 7। अब अगर इनकी गुणा भी आपको नहीं करनी तो इसे क्या करेंगे, 7 की 7 में गुणा 49, फिर इसके इकाई के अंक की इसमें गुणा करो, 9 सतु 63, 3 आ गया इकाई का अंक, फिर इसकी इसमें कर दो 9 7 21, फिर इसका इकाई का अंक देखो कितना, इकाई का अंक हो गया 1। तो संख्या का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, संख्या का इकाई का अंक 1, क्या हो गया 1, इकाई का अंक हो गया 1। अब दोस्तों हमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है, एक सवाल के थ्रू आपको बताता हूँ मैं क्या चीज़ ध्यान रखने की है। जैसे एक सवाल ले लो तुम, 44 64 की पावर 1893 गुणा 915 की पावर 317 गुणा 131 की पावर 491। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखने की है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसके अलग, उससे अलग अगर कोई संख्या सम संख्या हो, जैसे 4 है यहाँ पे, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। जैसे 5 से बाद में देखना हमें कोई सम संख्या है इसमें, हाँ ये है 4 है इसके बाद में, तो सम संख्या है तो इसका इकाई का अंक आँख मीच के 0 लिख दो, इसका इकाई का अंक क्या होगा 0। आप कहोगे ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, जैसे अगर हम 5 की किसी भी सम संख्या में गुणा करेंगे, इकाई का अंक है मान लो 2 हो गया, तो 5 दूनी 10, इकाई का अंक 0। अगर हम 5 की 4 में गुणा करेंगे, 5 चौक 20, फिर भी 0। ठीक है, अगर 5 की हम 6 में गुणा करेंगे, 5 छंग 30, तो इकाई का 0 होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है, अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 है, उसकी घात चाहे कुछ भी हो, उससे बाद में हमें ये देखना इसमें कोई सम संख्या तो नहीं है जिसका इकाई का अंक सम संख्या हो। तो इसमें 4 है सम संख्या है, तो ये आँख मीच के लिख दो सीधा 0, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो गया 0, क्या हो गया 0। अब दोस्तों एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 क्या है, 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 में इकाई का अंक ज्ञात करना हमें, कितना, इकाई का अंक। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जैसे एक सवाल है ये बताया अभी मैंने आपको, 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 में इकाई का अंक ज्ञात करना हो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हमें 372 को 4 से भाग देंगे की घात जो है, तो 4 नम 36, 1 बच गया, 2 उतार लिया, 4 दिए 12, 12 में दोबारा गए 0, 0 बच गया, तो क्या लिखेंगे 4 की पावर 4। बता था मैंने, अगर 0 बच जा तो इकाई की पावर, जो इकाई का अंक हो उसकी पावर जो यहाँ पे हो ये लिख दो 4, इकाई की पावर 4 की पावर 4। अब इसमें देखो
373 को 4 से भाग देंगे तो 9 चौक 36, 1 बच गया, 3 उतार लिया, 4 तिये 12, घटाओगे 1 बच गया, तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 1। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत आभार होगा। अब क्या हो, 4 की पावर 4 कितना हो, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 प्लस 4, तो ये कितना होता है, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 की पावर 4, 256 प्लस 4, 256 और 4, या फिर इकाई का अंक ले लो सीधे। इसका इकाई अंक कितना, 6 और 4 10, तो इकाई का अंक क्या होगा, 0। अगर आपके ये भी आज नहीं गुणा करके कितना होगा तो क्या करेंगे, 4 चौक 16, 16 में 6 ले लिया, 6 इकाई का अंक, 6 चौक 24, 24 में 4 ले लिया इकाई का, ठीक है। फिर 4 चौक 16 में 6 ले लिया, 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, तो इकाई का अंक कितना हो गया, 0। इकाई का अंक क्या होगा, 0। दोस्तों एक सवाल और ले लेते हैं ऐसे ही, जैसे 35 की पावर 3 6 5 1 प्लस 36 की पावर 328 प्लस 73, कितना, प्लस 73। हमें इसमें इकाई का अंक क्या ज्ञात करना, इकाई का अंक। दोस्तों आपसे मेरी पुनः रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत आभार होगा। अच्छा दोस्तों इसमें क्या है, ये 5 है, मैंने आपको क्या बताया था, 0 1 5 6। अगर इकाई का अंक में 0 1 5 6 हो तो इनकी कितनी भी घात हो तो उसका इकाई का अंक भी इतना ही होगा। जैसे इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 5 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। इसमें प्लस 36 में भी 6 ही रहेगा इकाई का अंक। ऐसे ही 73 में कितना है इकाई का अंक, 3, तो 5 और 6 11 और 3 14, कितना होगा, 11 3 14, तो इकाई का अंक क्या होगा, 4। इकाई का अंक हो गया 4। ऐसे ही एक सवाल और ले लेते हैं, ऐसे ही एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे 11 की पावर 1 गुणा 12 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 3 गुणा 14 की पावर 4 गुणा 15 की पावर 5 गुणा 16 की पावर 6, कितना, 11 की पावर 1 प्लस 12 की पावर 2 प्लस 13 की पावर 3 प्लस 14 गुणा 14 की पावर 4 गुणा 15 की पावर 5 गुणा 16 की पावर 6। तो इसमें हमें क्या निकालना, इकाई का अंक। क्या निकालना हमें इसमें, इकाई का अंक। मैंने आपको पहले एक नियम बताया था, अगर किसी भी संख्या में इकाई के अंक में 5 आ रहा, उससे बाद में हमें ये देखो कि कोई सम संख्या है क्या इकाई के अंक में कहीं भी। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या है भी, ये भी सम संख्या, तो कहीं भी एक जगह सम संख्या पा जाओ तो उसका इकाई का अंक हमें सीधा सीधा लिखना 0। क्या है, 0। तो इस सवाल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। इकाई का अंक हो गया 0, क्योंकि इसमें 5 है, 5 से बाद में सम संख्या है इकाई का अंक, तो उत्तर कितना आ जाएगा इकाई का अंक, 0। आइए दोस्तों एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे कोई सवाल दे रखा है 7 की पावर 35 माइनस 3 की पावर 2 में क्या करना, हमें इकाई का अंक क्या करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों जो भी सवाल मैं करवा रहा हूँ वे
ज़्यादातर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट भी हुए हैं बहुत बार, इसलिए इन सवालों पर विशेष ध्यान देना। तो इसमें क्या करेंगे, 7 के बार 35 है, तो ये जो घात है उसे हम 4 से भाग देख रहे हैं, तो 4 से भाग देंगे, 4 8 32, कितना बच गया शेष 3, तो 7 की पावर 3 बच गए, माइनस जिन जैसा हो ऐसे ही लिख दो। ये 3 की पावर 2 कितना हो 9, 3 की पावर 2 बराबर 9, तो 7 के 3 बार गुणा करो, 7 गुणा 7 गुणा 7 माइनस 9, तो 7 सते 49, 49 में इकाई अंक कितना 9, फिर 9 की इसमें गुणा कर दो, 9 सते 63, 9 सते कितना 63, इकाई का अंक हो गया 3, तो 3 में से 9 घटा 63 हो गया, 63 में तो 9 घटाओ, आप कहोगे इकाई का अंक लेकर रहे हमें तो यहाँ, और 3 में तो 9 घट नहीं रहा, तो हमें ये चीज़ ध्यान ना रखनी, अगर ये अंक छोटा रहे तो इधर से एक हासिल ले लो, क्या ले लो हासिल, तो इधर से एक हासिल लिया, ये तो कितना होगा 13, 13 में तो 9 गए 4, 13 में से 9 गए 4, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा 4। क्या चीज़ ध्यान रखनी है हमें, कभी कभी सवाल करते समय ये संख्या, ये इकाई का अंक छोटा रह जाता है इधर लास्ट माइनस वाली से, तो इसमें क्या करेंगे हम, फिर हासिल ले लेंगे, जैसे 6 में से एक हासिल ले लिया, इसे पीछे के को भूल जाएंगे, इसे चीज़ को ध्यान में रखें, ये बच गया, ये छोड़ दो, ये तो हमें पूरा करने के लिए ज़रूरत पड़ी इस हास के लिए इसकी, तो क्या हो जाएगा 10 और 3 13, मतलब हो गए 4, तो कितना उत्तर होगा इकाई का अंक 4, क्योंकि सीधा सीधा ये 3 से घट नहीं रहा था, बस ये चीज़ ध्यान रखने की, इसे मत भूलना, ठीक है। अगर ये संख्या छोटी आ जाओ तो इसमें 10 जोड़ दो, तो हम और भी चीज़ ध्यान रख लो, बस 10 जोड़ो सीधा, 10 में से ये घटा दो, ठीक है, 10 और 3 13, मतलब 9 गए 4। अब दोस्तों एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे 348 गुणा 712 गुणा 8 2 स्टार में, ये क्या है, इस इकाई का अंक है, में इकाई का अंक दे रखा है यहाँ पे 2, में इकाई का अंक 2 है, तो हमें स्टार का मान बताना, क्या फाइंड करना, हमें स्टार की जगह क्या है, यहाँ पे क्या है, तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, देखो 348 में इकाई का अंक कितना 8, 712 में 2, इसमें स्टार बराबर कितना 2, तो 8 दूनी 16, 16 में 6 आएगा एक अंक, तो 6 गुणा स्टार बराबर कितना, 6 गुणा स्टार बराबर हो गया हमारा 2, 6 गुणा स्टार बराबर 2। अब ये देखो इकाई का अंक कब कब 2 आ सके, तो इकाई के अगर स्टार की जगह हम 2 टिक के यहाँ, तो तब भी इकाई का अंक 2 आएगा, अगर एक स्टार की जगह हम 7 टिक के 7 छंग 42, तब भी 2 आएगा इकाई का। तो अगर ऑप्शन में 2 दे रखा हो या 7 दे रखा हो तो दोनों सही रहेंगे, अगर दोनों दे रखे तो दोनों लगा दो, और नहीं तो जौन सा भी ऑप्शन में हो उस पर ही टिक कर दो, अगर 2 हो 2 पर टिक कर दो, 7 हो तो 7 पर टिक कर दो। तो स्टार का मान क्या हो जाएगा, या तो 2 होगा या 7 होगा, स्टार का मान क्या होगा, या तो 2 होगा या 7 होगा। दोस्तों अब हमें एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे 329 गुणा 128 गुणा 8 स्टार में इकाई का अंक दे रखे हैं उन्होंने 8, इकाई का अंक कितना दे रखा 8, तो हमें स्टार का मान पूछ रहा है,
तो इसका इकाई, ये पता है, यह इकाई अंक कैसे निकाल रहे हैं? इसका इकाई अंक 9, इसका 8, इसका स्टार बराबर कितना दे रखा? 8। तो 9 8 72। कितना हो गया? 9 8 72। 72 में इकाई अंक कितना? 2। तो 2 गुणा स्टार बराबर कितना? 8। 2 गुणा स्टार बराबर आ गया 8। अब देखो ये 8 किस किस तरीके से आ सके। अगर हम स्टार की जगह 4 टिक के तो भी 8 आ जाएगा। 4 टिक के 8। अगर हम स्टार की जगह 9 टिक के, 9 दूनी 18, तब भी इकाई का अंक 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8। तो ऑप्शन में देखो, अगर इकाई के अंक की जगह 4 दे रखा हो या 9 दे रखा हो तो वही उत्तर है। अगर दोनों दे रखे 4 और 9 तो वो भी उत्तर वो लिख दो, और नहीं तो जो सा ऑप्शन सही लगा 4 या 9 में से दे रखा हो। अगर 1 दे रखा हो, 4 दे रखा हो तो 4 कर दो, 9 दे रखा हो तो 9 कर दो। अगर ऑप्शन में ऐसे दे रखा है 4 और 9 दोनों, तो दोनों कर दो। ठीक है, तो स्टार का मान क्या निकला? 4 और 9। 4 और 9 इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 या 9, इनमें से कोई सा भी हो सके। दोस्तों, इकाई के अंक पर आधारित मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा, उसे भी देखना ध्यान से, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।